हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था जोया और माया की मम्मा दोनों किचन में काम कर रही होती। तो अभी वहाँ पे ना जोया की खाला मतलब उसकी मम्मा आ जाती। उन्होंने कहती बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो जोया कहती जी 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 मम्मा मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहती लग तो नहीं रहा है। जोया कहती क्या मतलब? तो उसकी मॉम कहती देखो सारी दूध बाहर गिर रहा है और तुम यही खड़ी हो, पता नहीं तुम्हारा दैन कहाँ है। तो ऐसे बोल के ना उसकी माथा सेक कर रही होती। फिर कहती नहीं कोई फीवर तो नहीं है। फिर तुम्हारा दैन कहाँ है? कोई खोई खोई लग रही हो तुम मुझे। तो जोया कहती नहीं 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 मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहती कोई बात नहीं बेटा। तो जोया कहती मैं साफ़ करती हूँ। तो उन्होंने कहती नहीं नहीं बेटा तुम एक काम करो, तुम रूम में चले जाओ, फ्रेश होके अच्छे से रेडी हो जाओ, पता है ना आज मेहमान आ रही है। तो जोया कहती हाँ लेकिन क्या फ़ायदा सेंस करके, सारे मेहमान तो आ गया ना और उन लोगों ने मुझे पहले ही देख लिया। तो उन्होंने कहती तो क्या हुआ, जाओ सेंस करके आओ, अच्छे से रेडी हो जाओ और एक काम करो माया को भी बोल दो सेंस करने के लिए। तो वो कहती क्या माया को? तो उसकी मम्मा कहती हाँ क्यों? तो जोया कहती लेकिन उसकी तो पाँव पे लगी है ना, तो नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही रेस्ट करेगी। तो उन्होंने कहती क्या उसकी पाँव पे लगी है, पर मुझे क्यों नहीं पता। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने ऊपर रूम में जाती माया को देखने के लिए। तो उन्होंने जैसे जाती ना तो उन्होंने देखती कि माया ऐसे ही उठ के बैठी है और अभी भी जॉय के बारे में सोच रही होती। तो तभी माया की चाची वहाँ पे आ जाती, कहती अरे बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे अभी जॉय ने बोला तुम्हें लगी है, कहीं क्या हुआ बताओ मुझे। तो माया कहती क्या जॉय ने बताया आपको? तो उन्होंने कहती हाँ बेटा बताओ कहाँ लगी है। तो माया कहती अरे ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी लगी है पाँव पे। तो ऐसे बोल के ना उसकी पाँव दिखाती। तो उन्होंने कहती क्या बेटा ये थोड़ा सा देखो कितनी स्वेलिंग हो गया। उफ नो रुको मैं कुछ लगाती हूँ। तो ऐसे बोल के ना इधर उधर कपट में देखती तो वो सफरी नहीं होता जो पाँव पे करती है। तो फिर उन्होंने कहती रुको मैं कहीं से लेके आती हूँ, तुम यही रेस्ट करो। तो माया कहती ठीक है। तो फिर उन्होंने ना नीचे जा रही होती तो भी वहाँ पे एक मेट खड़ी होती। तो उनसे पूछती तो उन्होंने कहती नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो फिर उन्होंने सोचती कि शायद जय को पता होगा। फिर उन्होंने किचन में चले जाती, कहती जय बेटा तुमने वो सफरी कहीं देखा है? तो जोया कहती कौन सी सफरी? तो उन्होंने कहती अरे वो जो पाँव पे करती है ना। तो जोया कहती हाँ हाँ मम्मी वो तो मैंने रखी है, पर क्यों क्या हुआ? तो उन्होंने कहती अरे बेटा वो माया की पाँव पे बहुत स्वेलिंग हो रही है और काफ़ी पेन भी हो रहा है। तो जोया ये सुन के ना थोड़ा घबरा जाती कि उसे पेन हो रहा है। उसकी दिल में बहुत बेचैनी हो रही होती, उसकी दिल कर रही होती कि भाग के वो माया के पास चले जाए और उसके पास बैठे उसकी ख्याल रखे और किसी भी तरह उसकी हार पेन ख़त्म कर दे। और वो यही करती। वो सुनते ही ना भागते हुए ऊपर रूम के पास जाती, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती, उसे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि माया को फेस कैसे करेगी। और वो ये सोच के ना फिर से नाराज़ होके किचन में चले जाती और उसकी मम्मा कहती अरे बेटा क्या हुआ तुम गई नहीं? तो जोया कहती ये लीजिए आपकी सफरी और आप जाके खुद माया को लगा दीजिए। तो उन्होंने कहती क्यों बेटा तुम लगा दो ना। तो जोया कहती प्लीज़ मॉम आप लगा दीजिए ना, मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहती क्यों कोई लड़ाई हुई है? तो जोया कहती अरे नहीं नहीं मम्मा कोई लड़ाई नहीं हुई, अब प्लीज़ जाए ना उसे लगा दीजिए, उसे पेन हो ही होगा ना। तो उन्होंने कहती अच्छा अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम खुद जाके क्यों नहीं लगाती? तो जोया कहती मम्मा प्लीज़ कभी आपसे कुछ मांगा नहीं ना, पहली बार कुछ मांग रही हूँ, प्लीज़ मान जाए। तो फिर उसकी मॉम उसकी फेस को टच करती, कहती ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना ऊपर रूम में जाती माया के रूम में। तो माया जो होती वो पेन से ना आह उफ कर रही है। तो फिर उन्होंने कहती बेटा बहुत पेन हो रहा है ना, अपना पाँव आगे करो, हाँ मैं सफरी लगा रही हूँ। तो जोया कहती ये सफरी तो जोया के पास था ना। तो उन्होंने कहती हाँ बेटा मैं उससे लेके आई हूँ। तो फिर माया कहती ओ अच्छा तो इसकी मतलब उसे पता है कि मुझे पेन हो रहा है और फिर भी वो नहीं आई, ठीक है बेटा। तो उसकी चाची कहती नहीं बेटा वो तो आई थी ऊपर सफरी लेके, लेकिन पता नहीं क्या हो गया वो तुम्हारी रूम में नहीं आई
और फिर मुझे कहा कि मैं कर दूँ। कोई नहीं, देखो मैं कर देती हूँ। तो माया ये सुन के ना गुस्से से पपी से कर लेती, फिर कहती कोई ज़रूरत नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं करना। तो उन्होंने कहती लेकिन बेटा तुम्हारा पेन बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी, और देखो कितनी स्वेलिंग हो गया ना, वो भी थोड़ा कम हो जाएगी। तो माया कहती अगर उसकी मेरी फिक्र होती ना तो खुद आती ना, आपको थोड़ी ना बेचती, प्लीज़ अब जाए, मुझे नहीं लगाना। तो उन्होंने कहती प्लीज़ बेटा जिद मत करो। तो माया कहती मुझे नहीं लगाना, प्लीज़ ना चाची, प्लीज़ मान जाए, प्लीज़ प्लीज़, आपको मेरी कसम, कहीं दोबारा आप फोर्स मत करना, ओके। तो ऐसे बोल के ना माया जो होती वो बेड से ना नीचे उतरती, और जैसे ही उसकी पाँव नीचे रखती ना, उसकी पाँव में बहुत पेन हो रही होती, उसकी मुंह से ना आह निकल जाती। तो उसकी सासी उसे फिर से बेड पे बैठा देती, कहती क्या बेटा तुम्हें क्या कर रही हो, पहले तुम्हें इतनी लगी है और अब ऐसे चल रही हो। तो माया कहती ओ वॉशरूम जाना है मुझे। तो ऐसे बोल के ना फिर से उठती है और ऐसे ही चलते चलते ना वॉशरूम जाने लगती। लेकिन जैसे जैसे उसकी पाँव नीचे पड़ती ना, उसे दर्द होने लगती, और दर्द के मारे कभी वो आँखें बंद कर लेती और कभी उसके मुंह से आह निकल जाती। और उसकी चाची को ना ये सब देख के ना बहुत बुरा लगती, उनकी आंखों से ना आंसू आने लगती, क्योंकि उन्होंने भी एक माँ होती है और ऊपर से माया को भी उन्होंने अपनी बेटी की तरह मानती। इसलिए कुछ भी नहीं बोलती, बस सैड होके ना फिर से किचन में चले जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि माया बहुत जिद्दी है, और ऊपर से तो कसम भी दे दी। और फिर उन्होंने किचन में चले जाती और कुछ काम करने लग जाती, और काफ़ी परेशान भी थी। तो जोया जो होती वो उनको देखती है और उसकी दिल कर रही होती कि उनसे पूछे कि माया सफरी लगाया था, क्या वो ठीक है, क्या अब उसे पेन तो नहीं हो रहा है ना। तो जोया के मन में तो बस वही सवाल चल रही होती, लेकिन वो चाह के भी ना पूछ नहीं पा रही थी। अगर वो पूछेगी तो उन्होंने बोलेगी कि जाओ तुम खुद मिल लो उसे, इसलिए वो चुपचाप खड़ी थी। तो देखती कि उसकी मॉम थोड़ा परेशान है। तो जोया उनके पास आती, कहती मम्मा आपको क्या हुआ, अब परेशान क्यों हो। तो उन्होंने कहती नहीं बेटा छोड़ो, कुछ नहीं। तो जोया कहती प्लीज़ ना मम्मा बोलो ना क्या हुआ। तो उन्होंने कहती तुम भी जिद लगाई है, तुम नहीं जाओगी माया से मिलने, वहाँ माया ने जिद लगाई है कि उसकी मेरी फिक्र नहीं है, इसलिए मैं उसे सफरी नहीं करूँगी। पता है उसे कितनी दर्द हो रहा था, वो जख्मी पा जमीन पे रख के ना वॉशरूम गई है, और जैसे जैसे उसकी पा जमीन पे रखती है ना उसके मुंह से चीख निकल रही थी, लेकिन फिर भी जिद्दी है बहुत ज़्यादा। तुम्हें तो पता ही है उसकी जिद का, वो किसकी भी नहीं सुनती। तो जोया ये सुन के ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे माया पे बहुत गुस्सा आता, और गुस्से की मारे ना वो ऊपर चले जाती है माया के रूम में। तो देखती कि माया उसी टाइम वॉशरूम से बाहर निकल रही है, और पेन की मारे वो आह ऊफ करते करते आ रही है। तो तभी जोया चले जाती और उसके हाथ पकड़ के ना अपने शोल्डर पे रख देती और सहारा देते हुए बेड पे बैठा देती। ना ही माया कुछ बोलती ना जोया। तो जोया ऐसे माया को गुस्से से देखती, तो माया ऐसे सर नीचे कर लेती। तो तभी जोया देखती कि साइड पे टेबल पे ना वो सफरी पड़ा है, तो उठाती है और ऐसे माया की पाँव के पास नीचे बैठ जाती और उसकी पाँव पे ना वो सफरी करने लग जाती। तो माया ऐसे अपना पाना पीछे कर लेती। तो जोया गुस्से से उसकी पाँव आगे कर लेती और ऐसे उसे घूर के देखती है, और फिर वो कुछ भी नहीं बोलती और ना पाँव पीछे कर लेती। और फिर जोया उसकी पाँव पे ना अच्छे से सफरी करती है। उसके बाद उसे बेड पे लेटा देती और उसकी पाँव के नीचे ना एक बिल्लू रख देती, और उसके बाद उसे कुछ मेडिसिन खिला देती और बगैर कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चले जाती। तो माया तो सोचा था कि जोया जब उसे मिलने आएगी माया उसे इतनी सारी बातें करेगी, उसे बोलेगी कि क्या क्या उसे कोई अफसोस हो रहा है, क्या क्या कोई पछतावा हो रहा है उन दोनों की उस किस पे, उस मोमेंट पे। वो ऐसा पूछना चाहती थी जोया से, लेकिन ना जोया ने कुछ बोला, ना माया को कुछ बोलने की हिम्मत हुई, और ऐसे जोया वहाँ से चले जाती। और जोया वहाँ से जाने के बाद माया को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती, और खुद को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लग जाती और बोलती कि कब से सोच रही थी कि जब वो मेरे पास आएगी उसे ये पूछूंगी वो पूछूंगी बात करूँगी, और जब वो मेरे पास आई तब कुछ नहीं बोल पाई मैं। कितनी बड़ी इडियट हूँ मैं। और वह जोया जो है वो किचन में चले जाती और कुछ काम करने लग जाती। तो उसकी मम्मा कहती बेटा हर टाइम सिर्फ काम करती रहती हो,
कभी इंजॉय भी कर लिया करो, कहीं तुम्हारा दिल नहीं करती दूसरी लड़की की तरह रेडी शेडी होके इधर उधर घूमने का, थोड़ा मस्ती करने का, हाँ अच्छे से इंजॉय करने का। देखो शादी की माहौल है, कितनी सारी मेहमान आई है, डाक डोल है, सब कुछ है, जाओ इंजॉय करो। और आज के दिन ना किसी को छुट्टी कर दो, ओके। तो जया को बिल्कुल मन नहीं करती, फिर कहती ओ मम्मा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहती कभी अपनी मॉम की भी बात मान लिया करो बेटा, मैं कह रही हूँ ना जाओ, और मैं तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस लेके आया था, शायद वो तुरा की रूम में रखा होगा, जाओ पहन लो। तो जया कहती ठीक है। तो अभी उन्होंने कहती अरे नहीं नहीं बेटा सुनो, वहाँ नहीं, शायद मैं माया के रूम में रखा होगा, और तुम्हें तो पता ही होगा अगर तुरा की रूम में रखती तो फिर से वो जेलस हो जाती, क्यों उसे नया ड्रेस दिया, ए ओ बहुत कुछ। तो जया कहती क्या माया के रूम में, आपने वहाँ क्यों रखा, अब तुरा के रूम में रख दी थी ना। तो उन्होंने कहती तुम्हें तो उसकी नेचर पता है ना, अच्छा ज़्यादा बात मत करो, चलो जाओ चेंज करके रेडी होके नीचे आओ। तो जया कहती क्या ये सब करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहती हाँ है ज़रूरी, अब जाओ। तो जया कहती ठीक है। तो जया जो होती वो माया की रूम की करीब आके ना रुक जाती, कहती अब फिर से अंदर जाना होगा, कहीं माया ने मुझे पूछ लिया कि मैं उसे किस क्यों किया, मैं उसे क्या जवाब दूंगी। तो ऐसे ही सोच रही होती। तो तभी कहती अरे मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, किस तो उसने भी मुझे किया था ना, तो सिर्फ मैं ही क्यों जवाब दूंगी, उसे भी जवाब देना होगा कि उसने मुझे किस क्यों किया। तो फिर जो है ऐसे बोलते हुए अंदर चले जाती। तो माया उसे देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और एक प्यारी सी स्माइल दे देती। तो जोया की वो बेचैनी, वो गुस्सा, वो नर्वसनेस, वो गिल्टीपन सब खत्म हो जाती जब वो माया की फेस पे वो क्यूट सी स्माइल देखती है। और जोया उसे स्माइल करके देख के ना वो खुद भी स्माइल करती है और उसके पास जाके ना बैठ जाती, उसके हाथ पकड़ती, कहती कि अब तुम ठीक हो। तो माया कहती तुम मेरे पास हो। तो हाँ मैं ठीक हूँ। तो जोया हंसती और फिर वॉशरूम चले जाती। तो वो जो फेस हो रही होती ना, फेस वॉश कर रही होती, तो वो हंस रही होती खुद को शीशे में देख के। और फिर कहती मैं क्या क्या सोच रही थी कि मैं जाऊँगी, उसे गुस्सा करूँगी, उसे क्वेश्चंस करूँगी, पर उसकी स्माइल देख के ना सब कुछ ख़त्म हो गया। और इधर माया भी बहुत खुश हो रही होती कि चलो फाइनली जोया मुझसे बात तो की। और माया खुश होती कि इन दोनों के बीच में वो अनकम्फर्टेबल सी वो सीन जो था वो शायद अब ख़त्म हो चुकी है, इस उसके वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो तभी जोया वॉशरूम से ना बाहर निकलती और माया उसे देख के कहती लगता है कोई सेंस करने आई है रूम में, है ना। तो जोया कहती तुम्हें कैसे पता। तो माया कहती वो ड्रेस देख के। तो जोया कहती वो मम्मा ने ले आई मेरे लिए। तो वो कहती बहुत अच्छा है, तुम पे बहुत जचेगा। तो जोया कहती थैंक यू। उसके बाद जोया जो है वो ड्रेस लेके ना वॉशरूम जाने लगती। तो माया कहती ये ड्रेस बहुत बड़ी है, वॉशरूम गंदा हो जाएगी, तुम यहाँ पे सेंस क्यों नहीं कर लेती। तो जोया माया को घूर के देखती। तो माया कहती अरे डोंट वरी, मैं ऊपर ब्लैंकेट डाल लूँगी ना, नहीं होगी शेम शेम तुम्हारी मेरी सामने, पहन लो। तो फिर जोया स्माइल करती है और फिर माया ऊपर ब्लैंकेट डाल देती। लेकिन उसकी बहुत दिल कर रही होती कि थोड़ा सा सीटिंग कर ले, बस थोड़ी सी आँखें खुल के उसे देख लो। लेकिन फिर कहती नहीं ये गलत है। और जोया जो होती वो सेंस कर रही होती, लेकिन वो बार बार पलट के ना देख रही होती कि माया ब्लैंकेट से बाहर तो नहीं आ गई। और वो देख के ना बहुत खुश होती कि माया बाहर नहीं आई। और फिर वो अच्छे से सेंस करती और फिर कहती अब तुम बाहर आ सकती हो। तो माया बाहर आती और फिर कहती वाओ यार तुम बहुत प्रीटी लग रही हो, असल में इस ड्रेस की कमाल है। तो जोया कहती तुम कभी नहीं सुधरोगी, है ना। तो माया कहती हाँ। तो फिर जोया माया के पास आती, कहती मैं वो थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी और थोड़ा गुस्सा भी। तो माया कहती अच्छा इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, और ऐसे भी गिल्टी किस बात का। तो जोया कहती ओ मैं तुम्हें किस की थी ना। तो माया कहती ओ अच्छा तो तुम्हें गिल्टी हो रही है कि तुमने मुझे किस किया। तो जोया कहती हाँ बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तो माया कहती फिर तो मुझे भी गिल्टी फील होना चाहिए, है ना। तो जोया कहती वो किस लिए। तो माया कहती किस तो मैंने भी किया था ना। तो जोया कहती
अरे लेकिन पहले तो मैंने किया था ना। तो माया कहती तो क्या हुआ, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो जोया कहती हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा किस कर लेती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी ना कितनी फजूल बातें सोचती हूँ, पता है क्या क्या सोच रही थी कि तुम्हारा फेस कैसे करूँगी, तुम्हारे सामने कैसे आऊँगी और हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी ए ओ। तो ये सुन के ना माया और ज़्यादा घबरा जाती और जोया के हाथ पकड़ के कहती प्लीज़ प्लीज़ कभी दोस्ती मत तोड़ना, अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा हमारा उस तरह किस करना, तुम्हारी क्लोज आना, तुम्हें छोड़ना, तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कभी तुम्हें किस नहीं करूँगी, कभी उस तरह तुम्हारी क्लोज नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ कभी दोस्ती मत ख़त्म करना, समझी। तो जोया कहती नहीं बात वो नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो माया कहती तो तुम्हें अच्छा लगा। तो जोया कहती आई डोंट नो बट मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में फिर से कभी ऐसा हो। बहुत अनकंफर्टेबल सी हो जाती यार सब कुछ। तो माया कहती ठीक है अगर तुम नहीं चाहती हो तो ऐसा नहीं होगा, पर प्लीज़ अनकंफर्टेबल मत होना और प्लीज़ कभी दोस्ती मत तोड़ना, हम कितनी अच्छी दोस्त हैं ना और हमेशा दोस्त रहूँगी प्रॉमिस। तो जोया कहती ठीक है प्रॉमिस। तो उसके बाद माया अच्छे से देखती है, कहती ऐसे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो जोया कहती पता है अब तुम कहोगी कि ये ड्रेस की कमाल है ना। तो माया कहती नहीं ये तुम्हारा सुंदरता की कमाल है और ऐसे तुम हो ही इतनी सुंदर और ये तुम्हारा नहीं छोड़ो, ज़्यादा तारीफ करूँगी ना तो तुम मेरी सर पे चढ़ के ना नाचने लगोगी। तो जोया कहती ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो माया कहती नहीं। तो जोया कहती अच्छा ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ। तो माया कहती अच्छा सुनो तो जोया कहती हाँ बोलो। तो माया कहती क्या यार कोई ज्वेलरी तो पहन लो। तो जोया कहती नहीं तुम्हें तो पता है ना मुझे कोई ज्वेलरी नहीं पसंद। तो माया कहती ज़्यादा नहीं वो छोटी छोटी टॉप्स जो है वो पहन लो। तो जोया कहती नहीं ना अगर पहनना होगा तो फिर से तुरा के रूम में जाना होगा क्योंकि मेरी सारी सामान तो उधर ही है और तुम्हें तो पता है अब वहाँ जाऊँगी तो तुरा गुस्सा करेगी। तो माया कहती अरे तुम्हें उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर है ना मेरे रूम में वो वाला ड्रॉयर खोलो उसमें पड़ा है। तो जोया कहती नहीं मैंने तुम्हारा नहीं पहनना। तो माया कहती अरे क्या यार मैं पहनती नहीं ना और ऐसे भी दोस्ती में मेरा तुम्हारा थोड़ी ना होती है, सब हमारा होता है ना। तो जोया कहती हाँ पर वो सिर्फ रिलेशनशिप में होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। तो माया कहती हाँ हर चीज़ सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में कर लो, नहीं यार दोस्ती में भी होता है, अब जाओ चलो निकालो। तो जोया कहती नहीं मुझे नहीं पसंद ना। तो माया कहती प्लीज़ मेरे लिए सिर्फ आज पहन लो पक्का, बहुत सुंदर लगेगी यार तुम्हें इस ड्रेस के साथ। तो जोया कहती अच्छा ठीक है। तो फिर जोया जो होती और ड्रॉयर खुलती है तो वहाँ पे ना बहुत सारी ज्वेलरी पड़ा होती है और सारी माया की होती है, पर माया कभी वो पहनती ही नहीं क्योंकि उसे सब पसंद ही नहीं था। तो जोया जो होती उसे ना एक ज्वेलरी बहुत पसंद होती है तो उठा लेती, कहती वाह ये कितनी प्रीटी है यार। तो माया कहती क्या ये तुम्हें अच्छा लगा। तो जोया कहती हाँ। तो माया कहती चलो पहन लो फिर। तो जोया कहती प्लीज़ रहने दो ना। तो माया कहती प्लीज़ ना पहन लो। तो जोया जो होती वो माया के पास बैठ के ना वो ज्वेलरी पहनने की कोशिश कर रही होती लेकिन उसे ना पहना नहीं जा रही थी। तो तभी माया कहती इधर दो मेरी तरफ मैं पहनाती हूँ। तो माया जो होती वो जोया की बाल खोल देती। तो जोया कहती अरे तुम्हें ये पहनाने बोला था बाल खोलने के नहीं। तो माया कहती चुप रहो ना, तुम पे खुली बाल ज़्यादा छूट करती है पता है तुम्हें। तो ऐसे बोल के ना उसकी सारी बाल खोल देती और अपने हाथों से ना उसके बाल को थोड़ा साइड पे करती और ऐसे ही देख रही होती कि जैसे कोई दीवाना देखती है अपनी महबूबा को, वो बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है और जोया की भी उसे आई कांटेक्ट होती है, जोया भी उसे बहुत प्यार से देखती है। उसके बाद माया जो होती वो ना चाहते भी जोया की फोरहेड पे किस कर देती और जोया जो होती वो तुरंत आंखें बंद कर लेती। उसे बहुत अच्छा लगता है माया को इस तरह उसकी करीब आना, उसे हक करना, उसे पागलों की तरह किस करना, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और तभी माया पीछे हो जाती
क्योंकि उसे याद आ जाती कि उसने अभी प्रॉमिस किया था कि वो फिर से ये सब नहीं करेगी। इसलिए माया कहती ओ सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। तो फिर जोया उसे देखती है, लेकिन जोया चाहती थी कि माया उसे किस करे, लेकिन माया सॉरी कर लेती तो जोया कुछ भी नहीं बोलती, कहती इट्स ओके। तो फिर उसके बाद माया कहती मैं तुम्हें झुमका पहनाती हूँ। तो जोया कहती तो माया जो होती वो जोया को बाल एक साइड पे करती और ऐसे ना उसे झुमका पहना रही होती। लेकिन उसकी वो झुमका ना पीछे बॉन ही नहीं हो रही थी, इसलिए माया उसकी काफ़ी क्लोज बैठी होती और ज़्यादा करीब आ जाती और झुमका बंद करने के लिए, और इतनी ज़्यादा क्लोज होती कि जोया उसकी सांसें साफ महसूस कर पा रही होती और माया को उसके पास आना अच्छा लग रहा होता, पर जोया को कुछ फील हो रहा होता माया के लिए। उसे माया को नेक देख रहा होता और उसकी मन कर रही होती कि उसकी नेक पे ना किस ही कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाती। वो खुद पे ना बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन उसके मन में ना बहुत ख्याल आ रही होती। पर बेचारी क्या करे, अपनी हालत पे मजबूर होती और सारी फीलिंग्स को एक साइड पे रख देती और चुपचाप बैठी रहती। तो तभी माया जो होती उसे झुमका पहना देती। फिर माया कहती देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जोया कहती क्या? तो माया कहती अरे झुमका, और क्या, तुम्हारा देन कहाँ है? तो जोया कहती ओ नहीं 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 कुछ नहीं। तो जोया जो है वो अभी भी बार बार माया की नेक को ही देख रही होती। तो फिर माया जोया को देखती, कहती क्या हुआ, मेरी यहाँ कुछ लगा है क्या? तो माया ऐसे बोल के ना अपनी नेक को टच कर रही होती। तो माया जब अपनी नेक को टच कर रही होती ना, ओह क्या ही बोलूँ, जोया की तो और ज़्यादा मन कर रही होती कि बस अभी उसे किस कर ले, लेकिन जोया खुद को बहुत कंट्रोल करती और दूसरी तरफ मुँह करके कहती ओ क्या मैं अब शीशे में देख लूँ कैसा लग रहा है? तो माया कहती हाँ ज़रूर देख सकती। तो उसके बाद जोया खड़ा हो जाती और शीशे में देख रही होती। फिर कहती वाह ये कितनी प्रीति है ना। तो माया कहती हाँ, लेकिन और ज़्यादा प्रीति लगोगी जब झुमको दोनों काने होगी, इधर आओ दूसरी कान में भी पहनाती हूँ। तो जोया कहती ठीक है। तो जोया ऐसे माया के पास जाती है और फिर माया उसके बालों को ना साइड पे कर देती और ऐसे ना उसके कानों को टच कर रही होती और टच करके ना उसे झुमका पहना रही होती। और झुमका पहनाते टाइम ना गलती से और जोया जो है उसकी नेक पे टच हो जाती। ओह जोया के मन में तो इतनी सारी फीलिंग जग जाती, वो फ़ौरन आंखें बंद कर लेती और गहरी गहरी सांसें लेने लगती। लेकिन माया ये सब नहीं सोच रही होती, वो झुमका पहना रही होती। उसके बाद कहती वाह यार ये कितनी ज़्यादा प्रीति लग रही है। तो तभी जोया होश में आती, कहती क्या? तो माया कहती अरे तुम्हारी झुमका ये बहुत सूट करती है तुम पे। तो जोया कहती हाँ वो हो गई। तो जोया की तो बस मन कर रही होती कि वो झुमका निकल के फिर से माया को बोले पहनाए। तो माया कहती हाँ हो गई। तो जोया कहती क्या इतनी जल्दी? तो माया कहती तुम्हें क्या लगा? तो फिर जोया माया की तरफ देखती, कहती हाँ ठीक है, क्या मैं अपनी से जाऊँ? तो फिर माया उसके हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ खींचती और कहती अगर मैं बोलूँ कि मत जाओ तो नहीं जाओगी? तो जोया कहती एक बार बोल के तो देखो, क्या पता मैं ना जाऊँ। तो माया हंसती, कहती अच्छा फिर तो तुम मत ही जाओ, मेरे पास रहो। तो जोया हंसने लग जाती, कहती हाँ फिर पास रह के क्या करूँ? तो माया हंसती, कहती और क्या सब लूडो खेलती है ना। तो जोया ज़ोर से हंसती, कहती पागल कह की अच्छा ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ, क्या पता किसी को मेरी ज़रूरत हो। तो ऐसे बोल के जोया जाने लगती। तो माया उसके हाथ पकड़ती, कहती कि यहाँ रुक जाओ ना, क्या पता किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सके तुम्हारी। तो जोया ऐसे माया के पास बैठ जाती, कहती और ज़रूरत ना हुई तो माया कहती अरे रुक के तो देखो, क्या पता बहुत नीड हो किसी को तुम्हारी, तुम्हारे लिए जी रही है, तुम्हारी इंतज़ार कर रही है, शायद तुम पे ही उसकी सांसें चलती है। तो फिर जोया हंसती है, कहती अरे यार ऐसे लाइन तुम कहाँ से लेके आती हो? तो माया कहती अरे मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो ना यार, ठीक है। तो ऐसे बोल के ना माया हंसती है। तो जोया कहती मैं सीरियस हो भी नहीं रही, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ समझी, अब मैं जाऊँ। तो ऐसे बोल के ना जोया थोड़ा पीछे हो जाती और ना थोड़ा घूम के वो ड्रेस देख रही होती, क्योंकि वो ड्रेस थोड़ा ग्राउंड टाइप का होती है। तो वो घूमते हुए ना इतनी प्रीटी लग रहा होता ना, तो माया जो होती वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती।
वो बेड से ना उतर जाती और अब उसकी पाँव में कोई दर्द वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। और वो कहती ना कि जब प्यार की भावनाओं में कोई बह जाती ना तो कुछ भी महसूस नहीं होता। और माया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता, वो भी प्यार में फुल बह चुका होता। वो बस जोया को दीवाना की तरह देख रही होती और उसकी करीब जा रही होती। जोया तो बस घूम रही होती और घूमते घूमते ना अपनी ड्रेस को देख रही होती और ऐसे ही घूमते घूमते माया के साथ टकरा जाती और ऐसे ही गिरने ही वाली होती कि माया जो होती वो उसकी कमर में हाथ डाल देती और जोया के हाथ जो है वो माया की शोल्डर पे चले जाती। जोया जो है उसकी सांसें बहुत तेज़ हो रही होती क्योंकि वो घूम रही थी और उसकी सांसें महसूस करते हुए माया कहती, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी कि मेरे पास वो शब्द नहीं है किसी से मैं बयां कर पाती कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो ऐसे बोल के ना वो जोया के बालों को बहुत प्यार से एक साइड पे करती, फिर कहती, तुम्हारी ये बाल, तुम्हारी ये चमकते हुए आँखें और तुम्हें घूमते हुए ये झुमका और तुम्हारी ये प्यारी प्यारी सी सीक्स, हाय, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। और सबसे ज़्यादा तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो जोया जो होती वो माया को बहुत प्यार से देख रही होती। तो माया जो होती वो भी जोया की आंखों में देख रही होती और उसने जोया की कमर में हाथ डाला होता और फिर इन दोनों का आई कांटेक्ट होता। ये दोनों एक दूसरों की आंखों में बस खो चुका होता, एक दूसरों की आंखों में बहुत प्यार से देख रही होती और देखते देखते एक दूसरों की काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती और इतनी ज़्यादा क्लोज होती कि बस दोनों किस करने वाली होती। तो तभी बाहर से ना नॉक नॉक होती है और ये आवाज़ सुन के बस दोनों एक दूसरों से दूर हो जाती और पूरी तरह से घबरा जाती है। जोया की तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होती और माया जो है उसकी भी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही होती, लेकिन वो स्मेल कर रही होती और जोया को देख रही होती। तो तभी सामने से ना माया की मॉम आ जाती और उन्होंने कहती, अरे बेटा तुम अपनी पाँव पे खड़ी हो, पर कैसे, तुम्हें दर्द तो नहीं है ना? तो माया कहती, क्या दर्द, वो क्यों होगा? तो उसकी मॉम कहती, अरे तुम्हारे पाँव देखो अभी भी कितनी स्वेलिंग है, मतलब तुम्हें कितनी दर्द हुआ होगा ना। तो तभी माया अपने पाँव को देखती और चिल्लाने लग जाती कि मेरे पाँव, दर्द हो रहा है मम्मी, दर्द हो रहा है। तो तभी जोया और उसकी मम्मा दोनों हंसने लग जाती और फिर दोनों इस सहारा देते हुए बेड पे बैठा देती। तो उसकी मम्मा कहती, तुम भी ना कितनी बार नौटंकी हो। तो माया अभी भी जोया को देख रही होती क्योंकि जोया ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती। तो फिर माया कहती, अरे तुम हंस क्यों रही हो? तो जोया कहती, तुम पे हंस रही हो, तुम कितनी बड़ो फिल्मी हो यार। जब तक आंटी तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुम्हारी पाँव पे लगी है, तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था, और जब तुम्हें याद आया तो उफ दर्द, ए ओ नौटंकी कहेगी। तो माया हंसने लग जाती, कहती, हाँ क्योंकि तुम थी ना मेरे पास तो दर्द फील ही नहीं हुआ। तो माया की मॉम माया को देख रही होती कि उसने क्या बोल रही है। तो फिर उन्होंने कहती, अच्छा ठीक है, तुम्हारी नौटंकी ख़त्म हुआ तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं, उन्होंने बस 5 मिनट में आ ही रही होंगी, तब तक तुम यहीं रहोगी, बेड से नहीं उतरोगी, समझी? तो माया कहती, अरे मम्मा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, जो है ना मेरे पास मेरी ख्याल रखने के लिए। तो उन्होंने कहती, हाँ है, पर वो डॉक्टर थोड़ी ना है। तो माया कहती, अरे ये डॉक्टर नहीं है पर डॉक्टर की भी माँ है, आपको पता नहीं है, ये कितनी ख्याल रखती है मेरा। तो जोया बहुत खुश हो रही होती अपनी तारीफ सुन के, वो माया को बहुत प्यार से देख रही होती। तो माया कहती, देखो देखो देखो, ऐसे अपनी तारीफ सुन के ना इसकी फेस कैसे कैसे लाल लाल हो गया, एकदम टमाटर की तरह। मम्मा मैं सारा झूठ बोल रही हूँ, ये बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखती, देखा 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 देखा, मैं यह बीमार पड़ा हूँ और मैडम कैसे रेडी शेडी होकर फंक्शन अटेंड करने जा रही है, ऐसी कोई दोस्त होती है? अरे दोस्ती तो वो होती है ना, कह देती कि मेरी दोस्त फंक्शन नहीं अटेंड करेगी तो मैं भी नहीं करूँगी, मेरे पास बैठती ना, लेकिन नहीं, देखा 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 कैसा दोस्त है, अल्लाह जी ने मुझे एक ही बेस्ट फ्रेंड दी और वो भी ऐसे नमूना जैसे। तो जोया ये सुन के ना गुस्से होके हल्का हल्का थप्पड़ मारने लग जाती, कहती, तुम्हारी तो तुम खुद बोलती हो नीचे जाओ, ए पहनो ओ पहनो, और अब तुम ऐसे बोल रही हो आंटी के सामने, शर्म नहीं आती? अपनी दोस्त को बुराई करती हो और अपनी मॉम को शिकायत कर रही हो मेरी, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तभी माया कहती, देखा देखा मम्मा ये कैसे मार रही है मुझे, ऐसे हर टाइम मारती रहती है, देखो कैसे मारती है आपकी बेटी को, जलीम कहेगी। तो उसकी मम्मा कहती, अरे बेटा मत मारो ना उसे,
पहले ही कितनी लगी है। तो फिर जोया घबराते हुए पीछे हो जाती, कहती अरे आंटी मैं मार कहाँ रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो माया कहती जी जी आपकी मजाक पर मेरी तो जीना ही निकल जाएगी ना इस मजाक के चक्कर में, है ना। तो जोया कहती ओ हेलो मैं इतनी भी नहीं मारा तुम्हें। तो माया कहती हाँ जी, अगर मैं आपको मारती ना तो आपको पता चलता कितना मारा है आपने मुझे। एनीवे मम्मा आप ना इसको लेके जाओ यहाँ से, इसको ना बड़ा दिल कर रही होगी नीचे फंक्शन अटेंड करने की। अब भी मेरी अच्छी मम्मा हो, आप मेरे पास बैठो बस जब तक मैं ठीक नहीं होंगी, और आपको भी फंक्शन नहीं जाना समझे। तो उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा मैं अपनी प्यारी सी बच्ची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूँगी उसके पास। तो माया कहती देखा ऐसा प्यार होता है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो यहाँ पे मेरे पास रुकती ना कि नीचे फंक्शन अटेंड करने चले जाती। तो जोया कहती हाँ तुमने ठीक कहा, मैं कहा तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है मम्मा के साथ ही रुकना तुम। तो जोया ऐसे गुस्सा करते हुए नीचे जा रही होती और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती। तो तभी सामने से ना किरण जो है वो आ रही होती, वो जोया को देखते ही ना बस देखते ही रह जाती, क्योंकि जोया उस दिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती। वो अच्छे से रेडी हुई होती और वो मेकअप तो आज भी नहीं किया होता, लेकिन उसकी स्पेशलिटी यही होती है उसे सिंपल रहना, और वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती कि उसे मेकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नेचुरल ब्यूटी होती है यार। और जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरती ना सामने किरण खड़ा हो जाती, तो जोया को देख के कहती वाह अति सुंदर। तो जोया कहती क्या मुझे नहीं लगा था आपको हिंदी भी आती है। तो किरण हंसते हुए कहती हाँ मैं बाहर ज़रूर रहती हूँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज भी नहीं बोला, अरे ये तो हमारा मदर टंग है ना। तो जोया कहती वो भी है। तो जोया वहाँ से जाने लगती, तो किरण कहती अरे 2 मिनट रुक नहीं सकती, मुझे कुछ बोलना था। तो जोया कहती जी बोलिए। तो किरण कहती कि तुमने बताया नहीं कि तुम और माया कितनी अच्छी दोस्त हो। तो जोया हंसती कहती हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो बेस्ट पार्टी से जिससे कहती है ना हम दोनों वो हैं। क्या यही पूछना था आपको कि अब मैं जाऊं? तो फिर स्माइल करते हुए जोया वहाँ से चले जाती। तो किरण बस उसे पागलों की तरह देख रही होती, फिर कहती वाह कितनी सुंदर है यार, ये नेचुरल ब्यूटी, मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की बगैर मेकअप के भी इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो भी जो है तूरा सामने आ जाती, कहती हेलो किरण कैसी हो तुम। तो किरण कहती ओह नो क्या ही बोलूँ इसे, एक यही है मेकअप की पार्लर, कितनी मेकअप करती हो तुम यूँ। तो ऐसे ही बोल के किरण वहाँ से चले जाती और तूरा को बहुत गुस्सा आ जाती किरण की इस बिहेवियर से, और फिर कहती इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की। तो फिर काफ़ी गुस्से से देखती है उसे। तो तभी तूरा की नज़र जो है वो जोया के ऊपर जाती, और जोया जो होती वो ऐसे बगैर मेकअप के ना वहाँ खड़ा होती, लेकिन वो बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता और बहुत अच्छा ज्वेलरी भी पहना होता और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती। तो देखती कि किरण भी उसके पास जाके खड़ा हो जाती और कुछ बातें कर रही होती। तो ये देख के तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और कहती अब समझ आ रहा है मुझे क्या कहना जा रही थी किरण, अब जोया को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो फिर तूरा गुस्से से जोया के पास आती और कहती तुम चलो मेरे साथ। तो जोया कहती ओ मैं। तो तूरा कहती ओ मैं क्या, ऊपर रूम में चलो बुआ बुला रही है तुम्हें। तो जोया कहती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसे रूम में बेच के ना किरण के पास तूरा खड़ा हो जाती और कुछ बातें करने लग जाती। तो फिर किरण जो है उसे कॉल आ जाती और फिर किरण वहाँ से चले जाती। तो तूरा कहती ये ना हमेशा यही करती है, जब भी मैं उसे बात करती हूँ ये पीछे हट जाती है, लेकिन जोया से बात करने की उसके पास बहुत टाइम है। अब मुझे समझ आ रहा है जोया क्या गेम खेल रही है, पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड माया को छीन लिया और अब किरण को, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, किरण को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और जोया ये तो बिल्कुल नहीं। तो फिर तूरा जो है वो बहुत गुस्से से ऊपर जा रही होती जोया से बदला लेने के लिए, और जोया जो है वो तूरा की रूम में जाती तो देखती कि वह कोई भी नहीं होता, उसकी मॉम भी नहीं है। तो फिर कहती अरे मम्मा तो यहाँ है ही नहीं, ये तूरा भी ना ज़रूर मेरे साथ कोई प्लान किया होगा। तो फिर ऐसे बोल के ना पीछे टान होती तो देखती कि तूरा जो है वो रूम में आई है
और फिर वो अंदर से डोर लॉक कर देती। तो जोया उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती और तूरा गुस्से से उसके करीब जा रही होती। तो जोया कहती, अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें लॉक क्यों किया, और ये तुम मेरे पास क्यों आ रही हो। हाँ, तो तूरा कहती, क्यों, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। हाँ, शायद अब तुम्हें सिर्फ किरण से बात करना अच्छा लगता है ना, मुझसे थोड़ी ना अच्छा लगता। तो जोया कहती, ये क्या बोल रही हो, अब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तोरा कहती, मुझे सब पता है कैसा है और कैसा नहीं, तुम्हें मैंने बोला था ना तुम मेरी किरण से दूर रहोगी, समझ नहीं आता तुम्हें। तो जोया कहती, ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो तोरा कहती, मैंने सब देखा, मेरी सामने ना ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। ऐसे बोल के ना जोया की फेस को पकड़ती और दीवार के साथ लगा देती और कहती, मैंने जितना सोचती हो ना तुम पे गुस्सा ना करूं, तुम उतना ज़्यादा टीस करती हो मुझे, उतना ज़्यादा गुस्सा दिलाती हो। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, और अगर तुम्हें लगता है कि माया तुम्हें बचाएगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि वो खुद बीमार होकर ऊपर पड़ा है, और किरण वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा नहीं। तो आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती, आज तो मैं सारी बदला लेके रहूँगी। तो जोया हिम्मत करके ना अपना फेस सुराती, कहती, अब बहुत हो गया तोरा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करती रहती हो, तुमने आज तक मुझे बहुत तंग किया, मैं कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन तुम और मुझे तंग किया ना, तो मैं मम्मा को सब बता दूंगी। हाँ, तो ये सुन के तो तूरा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और जोया की गालों पे ना जोर से थप्पड़ मारती, कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी बुआ को अपनी मॉम कहने की। हाँ, और उन्होंने सिर्फ मेरी बुआ नहीं, मेरी मॉम भी है, और मैंने बोला था ना तुम कभी मेरी बुआ को अपनी मॉम नहीं बोलोगी, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की मॉम सुनने का। हाँ, तो ऐसे बोल के ना जोया को और 2-4 थप्पड़ लगा देती। तो जोया रोने लग जाती। तो तूरा कहती, हाँ यही तुम्हारा वो हथियार है ना, तुम्हारे आंसू, ये मगरमच्छ वाला आंसू बहा के तुम सबको बेवकूफ़ बना लेती हो, है ना, लेकिन मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकती, आज तो तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या। तो तूरा ऐसे बोल के ना इधर उधर देखती, तो पास में ना एक रस्सी पड़ा होती है, वो उठा के आती और जोया के हाथ पकड़ के ना बांध रही होती। तो जोया कहती, ये तुम क्या कर रही हो, मेरे हाथ क्यों बांध रही हो, खोलो देखो तूरा, तुम्हें ठीक नहीं कर रही हो, मैं सबको बता दूंगी, तुम मुझे हमेशा परेशान करते रहती हो, प्लीज़ ये मत करो, देखो आउच, मैं बहन हूँ तुम्हारी, ये मत करो। तो ये सुन के तूरा और ज़्यादा भड़क जाती और जोया की फेस को पकड़ती, कहती, क्या बहन माई फुट, तुम्हें मैं अपनी बहन नहीं मानती, तुम जैसे लड़की कभी किसी की बहन नहीं हो सकती, और मेरी तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरी बहन समझने की। हाँ, बहुत बेवकूफ़ हो तुम, समझी। तो ऐसे बोल के ना जोया की मुंह में टेप लगा देती। तो जोया ऐसे ही बोलने की कोशिश करती तो वो बोल नहीं पा रही होती मुंह पे टेप होने की वजह से, और तूरा जो होती वो ऐसे दरवाजा खुल के ना बाहर की तरफ देखने लग जाती कि बाहर कोई है तो नहीं, और माया जो है वो ऊपर रूम में होती। तो वो बस यही सोच रही होती कि जोया कहाँ गई, लगता है आज मैडम कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही है, एक बार भी आके मेरे हाल चाल नहीं पूछा, आएगी किया, एक मैसेज तक नहीं किया। तो माया जो होती वो जोया को बहुत मिस कर रही होती, इसलिए अपने फ़ोन उठाती और एक मैसेज कर देती, और मैसेज में लिखती कि ओहो मैडम जी बहुत बिजी हो गई, लगता है आज कोई ज़्यादा ही पार्टी एंजॉय कर रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद तक नहीं किया, एक बार भी मैसेज करके नहीं पूछा कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं, चलो कोई नहीं तुम एंजॉय करो, और टाइम मिल जाए तो एक रिप्लाई कर देना यार। तो माया ये मैसेज करके ना बार बार अपना फ़ोन को देख रही होती कि जोया कब रिप्लाई देगी, लेकिन जोया बेचारी क्या ही करे, उसकी हाथ तो बंदा होती है और रूम में एक कैदी की तरह बैठी होती है। तो माया देखती कि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जोया अभी तक रिप्लाई नहीं किया और एक बार भी उसे देखने के लिए ऊपर भी नहीं आया। तो फिर माया कहती कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, वो इंजॉय कर रही होगी। तो ये सोच के थोड़ी देर बैठ जाती। तो अभी वहाँ पे उसकी चाची आती है माया को देखने के लिए। तो माया कहती चलो किसी की तो मेरी याद आई, मुझे तो लगा आज सब ने इंजॉय करने में बिजी है, कोई मेरी हालचाल पूछने भी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहती अरे बेटा ये तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा हो सकती क्या कि मैं अपनी प्यारी बेटी को हालचाल भी पूछने नहीं आऊँगी, और ऐसे भी हम सब ने तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो माया कहती अच्छा अब मिस कर रही थी,
बट लगता है जोया मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया, वो एक बार भी मुझसे मिलने तक नहीं आई। तो ये सुन के उसकी चाची कहती क्या क्या मतलब तुमसे मिलने नहीं आई, जोया तो तुम्हारी साथ थी ना। तो माया कहती व्हाट, नहीं वो तो रेडी होके नीचे गई थी पार्टी एंजॉय करने के लिए। तो उन्होंने कहती लेकिन बेटा मैंने तो उसे एक बार भी नीचे नहीं देखा, वो नीचे नहीं थी, अगर वो होता तो मुझसे ज़रूर मिलती। तो माया ये सुन के परेशान हो जाती, कहती एक सेकंड, वो ऊपर नहीं है नीचे नहीं है तो जोया है कहाँ, कहीं तोरा उसके साथ फिर से कुछ गलत तो नहीं किया ना। तो ये सुन के उसके चाची कहती नहीं बेटा वो सुधर गई है, अब वो ऐसा कोई हरकत नहीं करेगी। तो माया कहती ये आपकी गलतफहमी है, आपकी बेटी सुधरने वालों में से नहीं है। तो माया ऐसे बोल के ना बेड से उतर जाती, चाची उसकी हाथ पकड़ लेती, कहती अरे बेटा ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें दर्द होगा ना। तो माया कहती नहीं होगा मुझे दर्द, तो मुझे उसे दौड़ना होगा, पता नहीं जो है कहाँ होगी, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। अगर इस बार तोरा ने उसके साथ कुछ किया होगा ना, आई सॉरी चाची, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी समझी।